हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संपूर्ण वृंदावन की महिमा में हम तो इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे आचार्यगण लिख के गए हैं तो उन्हीं से कुछ मैं अंश का यहाँ पर कीर्तन के साथ मंगला आरती में कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई, ये आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसको रचना किए हैं। इसमें लिखते हैं प्रभुपाद ने, हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होंगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। सचिपुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की अति प्रिय श्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण सेवा अतुलनीय है। वो ऐसे महान सद्गुरु हैं जो सारे विश्व के विभिन्न स्थानों के में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं। उनकी बलवती इच्छा से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के नाम का पाश्चात्य जगत में समस्त देशों में फैलेगा। पृथ्वी के समस्त नगर और गांव में, समुद्र, नदियाँ आदि सभी में रहने वाले जीव कृष्ण का नाम लेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। जब सब पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगे तो वैष्णव की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे इसे अभियान के पूरा करने की आज्ञा दी है। यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं तो अति दीन व हीन हूँ। अतएव हे नाथ, जब मैं आपकी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ जिससे मैं योग्य बन जाऊँ, क्योंकि आप तो सभी में सर्वाधिक प्रवीण हैं। प्रभुपाद आगे और लिखते हैं, यदि आप शक्ति प्रदान करें तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाती है। यदि वो सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य से उसे आपका संग मिल जाता है। हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों के अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरते जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे ये शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी ये सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। ये श्रीमद् भागवत में भी 7वें अध्याय में प्रहलाद महाराज ने नृसिंह भगवान से कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप मेरे चिर साथी हो। आपको भूलकर मैंने जन्म जन्मांतर माया की लाठियाँ खाई है। यदि आज मुझे सुयोग पुण्य प्राप्त हो जाए तो मेरा आपसे पुनर्मिलन अवश्य होगा। हे भाई, तुमसे मिलकर मुझे फिर से महान सुख अनुभव होगा। मेरा बेला में मैं गोचरण हेतु निकलूँगा। ब्रज के वन में भागता खेलता हुआ मैं आध्यात्मिक हर्षोन्माद में भूमि पर लौटूंगा। और मेरे लिए वो दिन कब आएगा। आज मुझे तुम्हारे स्मरण बड़ी भाली प्रकार से हुआ। मैंने तुम्हें बड़ी आशा से पुकारा था। मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ, इसलिए तुम्हारे संग की इतनी आशा करता हूँ कि हे कृष्ण, तुम्हारा बिना मेरे कोई अन्य गति नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस तरीके से अपने
ग्रंथों में जो वैष्णव आचार्य गीत है, इस ग्रंथ में उन्होंने लिखे हैं, अपने लिपिबद्ध किए हैं। उसके पश्चात 17 सितंबर 1965 कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जलदूत जहाज पर सवार होकर वेस्टर्न पहुँचे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का भारत की सीमाओं से बाहर विश्व भर में विस्तार करने के अपने गुरु द्वारा प्रदत्त आदेश वो अपने हृदय में धारण किए हुए थे। जब उन्होंने वेस्टर्न का धूमली वो गंदी अंबर रेखा को देखा तो उन्हें अपना पुण्य अभियान की कठिनाई का जो भान है हुआ और उन्हें इन भगवत विहीन लोगों पर अपार करुणा अनुभव हुआ। अतएव सभी पतितात्माओं को उद्धार की प्रार्थना करते हुए उन्होंने पूर्ण विनम्रता के बंगला